हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की, यानी कि समाकलन की। लास्ट जो हमारी क्लासेस रही हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पर मैंने आपको कराया है। 2 क्लासेस ली थी ट्रिग्नोमेट्री पर। पहली जो थी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 और सेकंड जो था ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 यानी त्रिकोणमिति फर्स्ट में आपकी बेसिक चीज़ें थी जो हमने 10th में पढ़ी थी, और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 जो है यानी त्रिकोणमिति पार्ट 2 जो है उसमें 12th पर्पस से 11th पर्पस से एंड हम लोग बात करें फिजिक्स पर्पस से जो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री सेकंड पार्ट को यानी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 को, उसमें बहुत कुछ सीखने को था। जैसे मैं थोड़ा सा एक छोटी सी ग्लिम्स दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आप उस वीडियो को देखें। जैसे साइन 90 की वैल्यू होती है 1, लेकिन साइन 120 की वैल्यू हाउ कैन वी फाइंड इट, हम लोग इसको कैसे पता लगा सकते हैं इस वैल्यू का, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है ना। एक मैंने आपको 2 चीज़ें वहाँ सिखाई थी, साइन एन पाई की वैल्यू ऑलवेज 0 एंड कॉस एन पाई की वैल्यू ऑलवेज -1 टू द पावर n। ये जो वैल्यू है ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट में वो चीज़ें हैं जो 10th में भी हमने पढ़ी हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में वो चीज़ें हैं जो हमने 10th में नहीं पढ़ी हैं। फॉर्मूलेज भी थे उसमें, सूत्र भी थे बहुत सारे, उन पर भी हमने चर्चा की है, ठीक है। एंड आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं गाइस वो है हमारा इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, है ना। इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। हम लोगों ने अभी डिफरेंशिएशन के 4 वीडियोस देखे हैं जो कि बहुत एसेंशियल हैं कहीं ना कहीं फिजिक्स पर्पस से, और इसी प्रकार से इंटीग्रेशन के भी जितने वीडियो में ये ख़त्म होगा हम उसको प्रयास करेंगे ख़त्म करने का, ठीक है। समाकलन यानी इंटीग्रेशन, ये जो टॉपिक है हमको आना चाहिए, चाहे हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो चाहे हम मैथ्स के। यदि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम बायो के स्टूडेंट हैं तो हमें इसकी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए जो फिजिक्स में यूज़ होनी है, ठीक है। फिजिक्स में वेव में यूज़ होती हैं, और आपका बहुत जगह ये इसका एवरेज पावर हम जब फाइंड आउट करते हैं, औसत शक्ति जो है, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट मीन्स कलेक्ट करना डेटास को। जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि जो आपका डिफरेंशिएशन है विच मीन्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो चीज़ों को। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कंट्री का यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो स्टेट्स के फॉर्म में होगा, स्टेट्स का करेंगे तो डिविजन्स के फॉर्म में होगा, डिविजन्स का करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में होगा। इसी प्रकार से हिंदी में मैं बात करता हूँ कि जब हम देश का अवकलन करेंगे तो वो राज्यों के रूप में होगा, राज्यों का करेंगे तो वो संभाग के रूप में होगा, संभाग का करेंगे तो वो जिलों के रूप में होगा, यानी बांट देते हैं हम उस चीज़ को, ठीक है। और इंटीग्रेशन ही समाकलन मतलब होता है चीज़ों को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, है ना। जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, वी कैन से डिस्ट्रिक्ट्स, जब हम डिस्ट्रिक्ट्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, जिलों का जब समाकलन करेंगे तो वो बैठेगा एक डिवीज़न यानी कि एक संभाग, और जब डिविजन्स का इंटीग्रेशन करेंगे यानी संभाग का हम जब समाकलन करेंगे तो वो बैठेगा आपका राज्य यानी कि स्टेट। जब स्टेट का करेंगे तो वो बैठेगा हमारा कंट्री यानी कि हमारा देश। ऐसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे हम अपनी क्लास के एक स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका हम इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं तो वो एक क्लास 12th, ठीक है। और जब हम पूरी क्लास का इंटीग्रेशन करेंगे, क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो वो होगा स्कूल, है ना, विद्यालय। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन समाकलन का मतलब होता है डेटास को कलेक्ट करना यानी डाटा को इकट्ठा करना, ठीक है। अब ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। बाकी ये है कि हमको ये इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना थोड़े से आने चाहिए। हम चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। एक हम सिग्मा का यूज़ करते हैं, 10th में हमने इसको देखा है। सिग्मा मीन्स होता है आपका टोटल यानी कि डाटा को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, टोटल सम, है ना, योग के लिए। और इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, लहराता हुआ सांप जैसा, लेकिन ये इंटीग्रेशन का साइन है। इसके साथ में एक, जैसे अगर आपको याद हो तो d/dx मैंने बताया था कि x के रेस्पेक्ट में अवकलन होता था, x के सापेक्ष में आपका x के सापेक्ष अवकलन यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था। इसी प्रकार से यदि यहाँ x लिखा हुआ है विच मीन्स x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, x के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं इसका, ठीक है। बेसिक चीज़ें सीखनी है। अगर हम डेप्थ में जाना चाहते हैं तो हम मैथ्स में सीख सकते हैं,
फिजिक्स पर्पज से मैं बेसिक आज की क्लास बहुत ही बेसिक रहने वाली है, बिंदास बिल्कुल फ्री माइंड से देखना है, बहुत अच्छी क्लास रहेगी आज की, है ना, लेकिन बेसिक रहेगी। बहुत से स्टूडेंट्स को शायद आता भी हो 11th में, उसने फिजिक्स में उन्होंने पढ़ा हो, तो बाकी बहुत ही बेसिक चीज़ सीखेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा ये और ये दोनों एक सा है, मतलब ये भी टोटल के लिए यूज़ होता है, सम के लिए यानी योग करने के लिए, और ये भी योग करने के लिए यानी कि टोटल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अभी हम लोग चर्चा, मैंने आपको जैसे बताया कि डिफरेंट, तो इसमें क्या है, तो मैं अभी जो चर्चा कर रहे थे हम लोग, इसके फॉर्मूले जो हमें पता होने चाहिए। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि d/dx जो था वो डिफरेंशिएशन का साइन था, यानी अवकलन का चिन्ह था d/dx, x के सापेक्ष करते थे हम। यदि यहाँ d/dt हुआ करता था तो t के सापेक्ष हुआ करता था, यानी कि t के रेस्पेक्ट में हुआ करता था। d/d ओमेगा हुआ करता था तो ओमेगा के सापेक्ष यानी ओमेगा के रेस्पेक्ट में हुआ करता था, ठीक है। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसके बीच में आपका फंक्शन आएगा। फंक्शन मतलब जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे अपन करते थे ना d/dx, हम लोगों ने किया है साइन x का, जैसे मान लीजिए आप, तो d sin x/dx, तो ये हमारा फंक्शन है, फलन बोलते हैं इसको हम, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, इसका हमें अवकलन करना है ना। इसी प्रकार से ये इंटीग्रेशन का साइन है, और dx जो लगा है आप x के सापेक्ष में कर रहे हैं, और यहाँ फंक्शन आएगा। इफ अगर ये ऐसे लिखा हुआ है d dt, देन विच मीन्स आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष आप इस फलन का समाकलन करेंगे, ठीक है। देन अब हम लोग बात करते हैं, ये दो प्रकार का होता है बेटा इंटीग्रेशन, हमारा बेसिकली दो प्रकार का होता है, फिजिक्स पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला जो हमारा बेसिकली होता है वो होता है, देखो, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट करके। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आप कह सकते हैं उसको, और एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अभी बहुत से बच्चे बोलेंगे हार्डर होता है, हार्डर इंटीग्रेशन होता है, वो एक अलग सिस्टम है, उस पर अपन नहीं जाएंगे, वो मैथमेटिक्स के पर्पज से लोग बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग फिजिक्स पर्पज से हम बात करें तो अनिश्चित एक होता है, अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। शब्द से समझ में आ रहा है हमको? इनडेफिनाइट अनिश्चित, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, आपने उसको सॉल्व किया एक फंक्शन के रूप में ही आएगा। जैसे आपने साइन एक्स को, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एक एग्जांपल है ये, साइन एक्स का मैंने इंटीग्रेशन किया मान लीजिए, तो मान लीजिए कॉस एक्स आ गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ केवल, माइनस कॉस एक्स आता है, तो ये इसका ऐसे मान लीजिए आंसर है। तो इसमें कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आई, कोई एक मान नहीं आया निकल के। अब मान लीजिए इसकी मैं बात करता हूँ 0 to पाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये हो गया माइनस कॉस एक्स 0 to पाई माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो भाई माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2, -1 2, यानी ये फिक्स वैल्यू आ गई 2। ये कैसे आया? अब आप बच्चे बोल रहे हैं ये कैसे हो गया, ये क्या, ये सारी चीज़ हम सीखेंगे कैसे हुआ। मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ पर कुछ लगा है, मतलब इसको बोलते हैं लिमिट, एक सीमा। आपने साइन एक्स फंक्शन को लिमिट में बांध दिया कि आपका फंक्शन जो है एक्स वो 0 से जाएगा, पाई पे ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। तो ये जो है ये अनिश्चित समाकलन है और ये निश्चित समाकलन है। सबसे पहले हम इसको सीखेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके। उसके बाद हम चर्चा करेंगे निश्चित समाकलन पर, लेकिन सबसे पहले हम इसको सीखेंगे। दोनों ही बहुत ईजी हैं, फिजिक्स पर्पस के लिए सीखेंगे, नहीं तो ये तो बहुत ब्रॉड साइड है, इंटीग्रेशन का कोई आप कह सकते हो कथा सागर है जिसको हम अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो हमारे जो मतलब का है हम उसी को लेंगे, क्योंकि समुद्र में बहुत पानी होता है, हमारे काम का सिर्फ जो है, नदी में बहुत पानी होता है, एक किनारे का जो पानी है वो हमारे काम का है। उसी प्रकार से हम फिजिक्स में हमारे जो काम का है हम उसको केवल स्टडी करेंगे, ओके। सबसे पहले हम लोग निश्चित वाला नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अनिश्चित पढ़ेंगे, इनडेफिनेट पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, फॉर्मूलेज को हम लोग को याद करना पड़ेगा। मैं यहाँ फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कांस्टेंट का ही लिख देता हूँ, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन की जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन, अवकलन की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया होती है हमारी समाकलन, है ना। लेकिन हमको उस डेप्थ में जाने के लिए, या तो हम मैथ्स के, देखो डेप्थ में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन हमारे यहाँ फिजिक्स में जनरली उतना ही मैं आपको करा रहा हूँ जितना हमें फिजिक्स में यूज़ होना है। डेप्थ में आप पढ़ सकते हैं, मैथ्स में आप पढ़ेंगे तो आपको डेप्थ में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में पैराबोला, एलिप्स, ये सारी चीज़ों के जो इक्वेशंस रहती हैं, लीनियर इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन रहती है, वहाँ आप बहुत सारी चीज़ सीखेंगे मैथ्स में। वो मैथ्स का पोर्शन है, आप मैथ्स में देख सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में क्या है, उतना चाहिए हमको, इतना हमारे डेरिवेशंस में यूज़ होना है। तो जैसे पहला जो फॉर्मूला है, 1 का जो इंटीग्रेशन होता है x के रेस्पेक्ट में वो होता है x, वहाँ 0 हुआ करता था, ठीक है। और x का इंटीग्रेशन हुआ करता था 1, सॉरी x का डिफरेंशिएशन, x का अवकलन हुआ करता था 1। याद है? नहीं है याद तो स्टार्टिंग के 4 वीडियो जरूर देखें, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूँ x टू द पावर n का। ये साइन है इंटीग्रेशन का, dx x के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन है हमारा, ठीक है, फलन है ये हमारा। अब इसमें क्या होता था, पावर आगे आती थी, फिर पावर में से एक कम। यहाँ अब मैंने बताया, यहाँ फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, पावर में 1 ऐड अपॉन n+1, ये इस प्रकार से। एक एग्जांपल देता जाता हूँ मैं इनके साथ में, जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी। ये इसका तो एग्जांपल देने नहीं है, 1 का x हो गया, अगर t के सापेक्ष में, t के रेस्पेक्ट में तो t हो जाएगा, x के सापेक्ष में, x के रेस्पेक्ट में तो x हो गया। इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको एक। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए x टू द पावर दिया है 5, इंटीग्रेशन हो रहा है आपका, ठीक है, तो ये -5 ले लेते हैं, चलो, ठीक है। तो क्या होगा, पावर में 1 ऐड, यानी x टू द पावर -5 + 1, और अपॉन, अब पावर नहीं है, सीधा नंबर आएगा, यानी कि x टू द पावर -5 + 1 -4 अपॉन -4, यानी आंसर हमारा x टू द पावर -4 अपॉन -4। अगर आप इसको नीचे भी लाना चाहते हैं, सॉरी, -x टू द पावर -4 अपॉन 4, मैंने इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। आप इसको नीचे लाना चाहते हैं तो नीचे ला के शिफ्ट हो जाएगा ये इस प्रकार से, -1 अपॉन 4x टू द पावर 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इंटीग्रेशन होता है। ये मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला बताया। थर्ड फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ, जैसा कि 1/x, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है। और वहाँ पर डिफरेंशिएशन log x का क्या होता था, 1/x। log x का जो अवकलन करते थे वो 1/x हुआ करता था, उल्टी प्रोसेस है बिल्कुल। फोर्थ नंबर की मैं बात करता हूँ, जैसे आपको याद हो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता था, e टू द पावर x का अवकलन भी e टू द पावर x सेम है। ये इसका यूज़ नहीं होता हमारे फिजिक्स में, जनरली होता है न्यूमेरिकल्स में हम जाएंगे, या थोड़ा अभी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ एमपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड एनसीईआरटी है वो तो खैर, लेकिन ये जनरली हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन आएगा तो होना है, नहीं तो अदरवाइज़ ये कहीं यूज़ नहीं होना वैसे, ठीक है। फिर भी हमको ये आने चाहिए। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, और मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे sin x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हमारे, -cos x। आपको अगर याद हो तो वहाँ पर जो cos x का इंटीग्रेशन हुआ, sin x का जो डिफरेंशिएशन हुआ करता था वो +cos x हुआ करता था, sin x का +cos x। लेकिन cos x का क्या हुआ, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था, -sin x, या उल्टा है, sin x का -cos x और cos x का +sin x। वहाँ cos x का डिफरेंशिएशन होता था -sin x। शेडो तो नहीं आ रहा है, ओके। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके वीडियो को फास्ट, मैं इसको फिर अगला कराता हूँ आगे, ठीक है, ओके। जिसने डिफरेंशिएशन के वीडियोस को देखा है वो इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं, नहीं देखा है वो भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंशिएशन के वीडियोस को एक बार देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो और बहुत काम के हैं। sin x हो गया, cos x हो गया, tan x का बेटा इंटीग्रेशन होता है, लेकिन मैं अभी फिजिक्स पर्पज से मैंने बोला आपको tan x का होता है, पर वो log करके होता है, उसमें अपन नहीं जा रहे हैं। sec² x का सीधा लेते हैं, tan x। sec² x आपको याद हो, tan x का होता था sec² x, डिफरेंशिएशन करते थे हम tan x का तो sec² x आता था। अब यहाँ उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट। फिर cosec² x का, cosec² x का
माइनस कॉट एक्स, फिर सेक एक्स टेन एक्स, इसका सेक एक्स, फिर कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसका माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, ये जो फॉर्मूलेज हैं इनको हमें देखना है। मार्कर कहाँ है? मार्कर, हाँ आप चलो मैं अभी एक और लिख देता हूँ इधर ही, मार्कर अभी ढूंढ लूँगा। ठीक है, कोसेक एक्स कॉट एक्स, यहाँ पर क्या है, जो कोसेक एक्स कॉट एक्स अगर आपको याद हो तो माइनस जो सॉरी कोसेक एक्स का हुआ करता था कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का हुआ करता। अब हम लोग बात करते हैं वही वाला फॉर्मूला लास्ट, अगर आपको याद हो, मल्टीप्लाई वाला केस इंटीग्रेशन में। इसमें बहुत समझने वाला है ये इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई वाला केस, बहुत समझने वाला है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट का मल्टीप्लाई और सेकंड का इंटीग्रेशन। समझना, फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत समझने वाली चीज़ है ये। माइनस करके साइन ऑफ इंटीग्रेशन आप लगाएंगे, फिर ब्रैकेट, बताऊंगा क्यों। साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल जी हाँ, बहुत ध्यान से, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर अगेन इंटीग्रेशन। बहुत समझने वाला है ये फॉर्मूला। फर्स्ट का मल्टीप्लाई बाय यूजिंग द स्टिक वेट, देखिए फर्स्ट सेकंड है ना, फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल साइन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब जो भी फंक्शन बनेगा हमारा कंप्लीट उस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। उसके अंदर फिर देखते हैं क्या है, उसके अंदर है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, और जब पूरा फंक्शन बनेगा जो लास्ट में बनेगा फिर उसका अगेन इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा। इसको मैं और समझाऊंगा अच्छे से जब मैं कराऊंगा इसको। अभी फ़िलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका फास्ट जल्दी से, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलें। जैसा कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन में ऐसे दो तीन ऐसे स्टेप्स थे, जो फॉर्मूले नहीं थे लेकिन मैंने आपको फिर भी कराए थे, इसमें भी करा देता हूँ मैं। जैसे ये आपका मान लीजिए जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टेन एक्स आ रहा है, तो आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइनस टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसे हम डिफरेंशिएशन में भी करते थे, अगर आपको याद हो, आप कलन में भी करते थे। इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, अलग अलग कर दिया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ समझाने के पर्पज से बताया है। ऐसे जैसे के एक्स डी एक्स, एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल टर्म, यानी कि एक अचर और एक चर जब आता है तो अचर को हम बाहर कर देते हैं, सॉरी, और अंदर क्या रह जाता है, केवल वेरिएबल टर्म। ये कोई फॉर्मूले नहीं है लेकिन समझाने के पर्पज से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमारा ये जो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं हमारे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के पर्पज से जब हम बात करते हैं तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम समझते हैं अच्छे से। आज हमारी क्लास भी छोटी रहेगी, बेसिक क्लास रहेगी, क्योंकि आज हम बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे इंटीग्रेशन में, समाकलन में, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उस एग्जांपल से इसको समझते हैं। इसको कोई एग्जांपल दिया है 2x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x माइनस 2 5/x माइनस 2 साइन एक्स। बहुत बड़ा लग रहा है ना, बहुत इजी है। डिफरेंशिएशन यदि आता है तो बहुत इजी है, यदि नहीं आता है, मैं अगेन कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन के लिए वो स्टार्टिंग के 4 वीडियो देखिए। पहले वीडियो में वॉइस बहुत कम है, सेकंड वीडियो में भी बहुत लो वॉइस है। आप यूज़ करें हेडफोन का, हेडफोन से आपको वॉइस क्लियर आएगी। और उस वीडियो को मैं सोच रहा हूँ एक बार और रिकॉर्ड करके अच्छी वॉइस में आपको उसको मैं अपलोड करूँ, है ना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है
यदि आपका कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपको लगता है इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सर, आप व्यू क्या कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं उसमें और इम्प्रूव करूँगा। सेकंड थिंग, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आपको लग रहा है सर ये वाला टॉपिक आप समझाएं, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा, तो आप मुझे उसके लिए आप कमेंट में बताएं मुझे कौन सा वीडियो बनाना है, और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को, तभी आपके अपडेट आप तक पहुंच पाएंगे। सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, उससे क्या आपको जो नई वीडियो आएगी वो आपको नोटिफाई हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा, तो आप उसको इजीली देख सकते हैं, है ना। यदि आप चाहते हैं कोई और इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो उस टॉपिक पर भी आप वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉल करें मुझे, मेरा नंबर उस पर दिया हुआ है, सीधे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। कम टू द क्वेश्चन। 2x² माइनस cos x 5/x माइनस 2। ये पहला स्टेप हमारा क्या होता है? पहला स्टेप वही होता है जो हम डिफरेंशिएशन में करते थे, यानी अवकलन में करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करना। 2x² dx माइनस cos x dx प्लस 5/s dx माइनस 2 sin x dx। ओके, सेकंड हमारा क्या होता था, हम कांस्टेंट टर्म को बाहर करते थे, जैसे ये 2 आ रहा है इसके साथ में, तो 2 बाहर, अंदर आ जाएगा x² dx। हालांकि हम इसका इंटीग्रेशन यही कर सकते हैं, है ना, cos x का हम कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन थोड़ा सा हम वेट करते हैं, अगले स्टेप में सारे एक साथ हो जाएंगे। अगर कर देते हैं तो गलत नहीं है, कर सकते हैं। प्लस 5 बार आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/x dx, 2 बार आ जाएगा, अंदर बचेगा sin x dx। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। एक बार जो फॉर्मूले अभी लिखे हैं जस्ट, उनको एक बार देखो फास्ट जल्दी से, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, हमारे फॉर्मूले दिए हुए हैं कि sin x का क्या होता है और cos x का क्या होता है ना। ओके, देख लिए, आते हैं 2। मैं इस बार इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, अभी आपको याद भी हो जाएगा इससे, वो x⁻n+1/n+1, ठीक है। तो इसी यहाँ पर हम चलते हैं। 2x² है तो x की पावर हो जाएगा आपका x2 + 1/2 + 1। ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा, ये वाला जो 2 है वो एज इट इज़, और ये पावर हो जाएगी 2 + 1/2 + 1 माइनस cos x का क्या होता है, हमने देखा अभी sin x होता है, वही प्लस का होता है, माइनस का नहीं होता। प्लस 5 1/x का log x होता है, ये फॉर्मूले हैं। माइनस 2 sin x का अभी देखा हमने, माइनस cos x, विशेष ध्यान रखना है। sin x का क्या होता है, माइनस cos x। इसको हम प्रॉपरली बना लेंगे तो 2 ये हो जाएगा 2 + 1 3, यानी 2/3 x⁻³ अरे ये 2 और 2 + 1 3, यानी 2/3 x⁻³ यानी x³ माइनस sin x प्लस 5 log x माइनस माइनस और माइनस प्लस, यानी प्लस 2 cos x। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार से हमको ये सॉल्व करना है। एक बात इसमें मैं बता देता हूँ आपको देखने को मिलता है ऐसा कि आपको इसके साथ में +c लिखा हुआ मिलता है आपको। +c मतलब होता है प्लस कांस्टेंट टर्म। ये मैथ्स में बेसिकली आपको ये इसका वैसे परफेक्ट आंसर यही होता है, +c मतलब एक कांस्टेंट टर्म भी साथ में आता है, लेकिन यहाँ अपन को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप इसको नोट डाउन करें स्क्रीनशॉट लेकर के, और ठीक है मैं आगे चलते हैं अपन। बहुत बेसिक क्लास है आज की अपनी, लेकिन बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा हमको। सेकंड, जैसे आपका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, sin ω 3 sin ω माइनस प्लस 3 sec² ω sin A। बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। प्लस 2 cos A। आपको करना है इसको ओमेगा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पहला स्टेप हमारा वही रहेगा। थोड़ा मैं मार्कर में इंक भर लूँ, तब तक हम लोग वेट करते हैं 1 मिनट। वापस आए हैं मार्कर में इंक भर के। हम बात कर रहे थे कि इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 sin ω dω प्लस 3 sec² ω sin A dω प्लस 2 cos A और dω। कोई इश्यू तो है नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बोलो। 3 sin ω dω, ठीक है, प्लस 3 sec² ω sin A और dω।
टू कॉस ए डी ओमेगा। यहाँ पर डी ओमेगा और इंटीग्रेशन का साइन तीनों में बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे, 3 बार आ जाएगा। अच्छा मैंने डिफरेंशिएशन में सिखाया था आपको कि पहचानते कैसे हैं कौन सा कांस्टेंट टर्म है और कौन सा वेरिएबल टर्म है, यानी कौन सा अचर है और कौन सा चर है। तो यहाँ ओमेगा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा हमारा वेरिएबल है यानी कि चर है, और बाकी जो भी कुछ आएगा वो सब कांस्टेंट है, ठीक है, अचर है। तो 3 बार आ गया, अंदर बचेगा क्या, साइन ओमेगा डी ओमेगा। यहाँ देखें हम 3, और ये साइन ए भी कांस्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि इसके साथ अगर ओमेगा होता तो ये वेरिएबल होता, लेकिन इससे तो ओमेगा नहीं है इसलिए कांस्टेंट टर्म है, और ये कहाँ जाएगा, बाहर। जो पढ़ेगा वो इस चैनल में रहेगा, उसका मन लगेगा इस चैनल में, और जो नहीं पढ़ने का मन है उसका भैया वो तो यूट्यूब पे कॉमेडी देखेगा, है ना, मन ही नहीं करेगा उसका इसमें पढ़ने में। सही बात है ये, इसलिए आप लोग इसको कंटिन्यू कीप लर्निंग, बिल्कुल लॉकडाउन का बिल्कुल आपको यूज़ करना है अच्छे से। 2 आ गया जाएगा कॉस ए, लॉकडाउन बर्बाद नहीं जाना चाहिए हमारा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। 2 आ गया जाएगा, यहाँ बच्चा कॉस ए और डी ओमेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे 3 फॉर्मूले। बेसिकली अभी जस्ट देखा हमने, साइन एक्स था तो साइन ओमेगा है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉस ओमेगा हो गया, साइन ओमेगा का माइनस कॉस ओमेगा, प्लस 3 साइन ए एज इट इज, सेक स्क्वायर ओमेगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या था 10x, तो 10 ओमेगा, प्लस 2 कॉस, ओ देखो यहाँ मिस्टेक, ये जो है ना ये भी तो कॉस ए है, ये भी तो बाहर जाएगा कॉस ए, ये तो ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है 2 एज इट इज, ये कॉस ए, ये ओमेगा है, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा 1 डी ओमेगा, ये जादू हमारा है। तो 2 कॉस ओमेगा बाहर आ जाएगा, 2 कॉस ए सॉरी, अंदर बचेगा 1 और डी ओमेगा। 2 कॉस ए 1 का इंटीग्रेशन, अभी हमने देखा कि जो 1 का इंटीग्रेशन है x के रेस्पेक्ट में वो होता है x, ठीक है, ठीक है। तो 1 का डी ओमेगा के रेस्पेक्ट में होगा ओमेगा, यानी हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा -3 कॉस ओमेगा प्लस 3 साइन ए 10 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा कॉस ए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी। मैं आपको कुछ करने के लिए दे रहा हूँ, घर से करने के लिए कुछ क्वेश्चंस जो आप करेंगे। आप कल मुझे करके इसको दिखाएंगे, ठीक है। मतलब आप मुझे इसको व्हाट्सएप करेंगे सॉल्व करने के बाद। कल मुझे आप ये सॉल्व करके व्हाट्सएप करना, और जो भी समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है तो मुझे कॉल करें, है ना। किसी का कोई भी है दीदी, ये 4 क्वेश्चन हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं और मुझे व्हाट्सएप करने हैं, और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आपको ये सेंड करने हैं सॉल्व करके। इसके सॉल्यूशन मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन के आपके जो सॉल्यूशन थे वो मैंने आपको सेंड किए थे, ठीक है, व्हाट्सएप पे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं ये, ठीक है। और आप लोग क्या करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से अच्छे, और अभी सेकंड वीडियो जो है वो मैं कल अपलोड कर ही दूँगा, और हम इसको और अंदर थोड़ा सा सीखेंगे। अभी ये बहुत बेसिक सीखा है हमने फिजिक्स में, इससे और थोड़ा लेवल का आता है, हल्का सा लेवल और बढ़ जाएगा इसका।
2 या 3 वीडियो में ये इंटीग्रेशन हम ख़त्म कर देंगे फिजिक्स पर्पज़ से, ठीक है। और आप लोग इसको ऑब्वियसली सब्सक्राइब करें, चैनल अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करें आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो। यदि कोई सजेशन है, कोई कुछ पूछना है तो मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप उसको कॉल कर सकते हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें और पढ़ते रहें। सबसे बड़ी बात है पढ़ते रहें। कुछ समय के बाद मैं अभी 2 क्लास ये हो जाएंगी, 2-3 क्लास, उसके बाद आपका मैं फ़िज़िक्स स्टार्ट कर दूंगा और आपकी फ़िज़िक्स चालू हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं अभी 10th का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, हमारी टीम पूरी 10th का भी स्टार्ट करने जा रही है। तो आप लोग 10th के लिए भी रेडी रहें। जो आपके फ्रेंड्स या यंगर सिस्टर या यंगर आपके जो ब्रदर्स हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको आप बोल देना 10th का भी स्टार्ट होने वाला है। स्टार्टिंग में मैथ्स और साइंस जो रहेगा और धीरे धीरे सारी चीज़ें लॉकडाउन में चलती रहेंगी, हमको रुकना नहीं है, चलना है, ठीक है। अभी और समय ख़राब नहीं करूँगा मैं, आप लोग पढ़ते रहें और मैं इस वीडियो को भी एंड कर रहा हूँ और आप लोग कंटिन्यू स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें। ये क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप करें।